नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। निनावली जागीर सरकार ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साधु संतों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि संतों का अपमान सनातन परंपरा का अपमान है। इतना ही नहीं, मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास और यूजीसी के नए नियमों को लेकर भी सरकार को घेरा। साफ चेतावनी दी गई है कि अगर धार्मिक आस्था और शिक्षा संस्कृति से खिलवाड़ हुआ तो संत समाज चुप नहीं बैठेगा। सड़क से सदन तक आंदोलन की तैयारी है। अभी हम मेले में मौजूद हैं। आपको बता दें, तमाम जो साधु संतों का अपमान हुआ है, तो बता दें कि जगत गुरु शंकराचार्य अद्भुतेश्वरानंद सरस्वती महाराज जो है बिना स्नान किए माघ मेला छोड़ दिए। आपको बता दें कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो माघ मेला को छोड़े ही बिना स्नान किए। हम इस समय राष्ट्रीय परशुराम परिषद में मौजूद है। हमारे साथ निनावली वाले सरकार के महाराज जी हैं। इन्होंने इनका जो बयान आप देखे होंगे, तमाम अपने मुद्दों को लेके हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और कहीं न कहीं सरकार को अपने मुद्दों को लेके सरकार को भी घेरते हैं। तमाम जो साधु संतों की आवाज होती है कहीं न कहीं इनके द्वारा बुलंद किया जाता है। महाराज जी क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार जगत गुरु शंकराचार्य को बिना स्नान किए इस पर माघ मेले से गए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज माध्यम से बेटा सभी देशवासी सनातनियों को, सभी धर्म रक्षक, देश रक्षक, भारत भूमि की मिट्टी से प्यार करने वाले सभी जन आत्माओं को मैं अपने इन शब्दों में सभी को बयां करना चाहता हूं, अपने कष्ट को जो आपने प्रश्न किया। मेरे अंदर ही नहीं, हमारे देश के बच्चे बच्चे के अंदर, देश का जो भी सनातनी है, सनातनी राष्ट्रभक्त, देश हित में जो काम करता है, हर मानव को बहुत बड़ी जो है पीड़ा है, वेदना है, कष्ट है। कष्ट के साथ में इतना ही नहीं, लोग ये सोच में पड़े हुए हैं कि ये हो क्या रहा है देश में। हमारा सनातनी देश माना जाता है, हमारा जो देश सोने की चिड़िया, भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती है। विश्व गुरु कहने के लिए, विश्व गुरु तुमने यार कहाँ रखा? हमारे जगत गुरु शंकराचार्य का जो है स्नान रोक करके बिना स्नान किए आज जगत गुरु शंकराचार्य हमारे इस संगम की ये पावन पुनीत धरा से वापस होकर के गए हैं। कहाँ धर्म गुरु तुमने रखा हमारे भारत को? हमारा भारत एक देश का धर्मगुरु कहा जाता है। आज हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ही बिना स्नान के यहाँ से वापस कर दिए गए और किसी के दिल में ये नहीं हुआ कि कम से कम हम उनको बिना स्नान के ना जाने दें। इस बात को लेकर बहुत मैंने अपने शब्दों में आप सभी के चैनल के माध्यम से समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी संभाल लो। सुबह का वापस जो शाम को आ जाता है भूला हुआ, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। महाराज जी, जिस तरीके से साधु संत का अपमान हुआ है, क्या आप सरकार का समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? कतई नहीं, कतई नहीं। हर मंजिल पर चलने को तैयार हूँ, हर मंजिल से गुजरने को तैयार हूँ, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मैं किसी सरकार के साथ नहीं हूँ। देखा ये सरकार ने एक नया कानून लाया है यूजीसी करके, क्या विचार है, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कानून का समर्थन करेंगे? देखिए बेटा, बात एक ही नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य की भी बात थी, इन्होंने उसी साथ में, उसी कड़ी में इतना ही नहीं किया, हमारे बटकों की चोटी खींची, कितना बड़ा अपमान किया। हमारे ब्राह्मण की चोटी ब्रह्मांड का नायक मानी जाती है। एक तरह जैसे तुम्हारा एंटीना होता है, एक आदान प्रदान देता है, ऐसे ही शक्ति का आदान प्रदान देता है हमारा चोटी शिखा। दूसरा चीज वो भी किया, उसी साथ में तुमने 85 साल के एक बुजुर्ग संत तक को तुमने नहीं छोड़ा। ये कहाँ तक अच्छा किया? अब आ गई बात तुम्हारी दूसरी, जो यूजीसी वाला जी, इतना ही नहीं किया तुमने यार, तुम तो बिल्कुल खत्म ही करने के चक्कर में पड़े हो। यूजीसी ला करके, यूजीसी जैसे काले कानून को ला करके तुम सिद्ध करना चाहते हो कि मतलब जो है हम ऐसा कर रहे तो इससे हमारा सवर्ण जितना भी है सब खत्म हो जाएगा। महाराज जी, लास्ट तो वो स्थिति है। लास्ट सवाल है, जिस तरीके से शंकराचार्य जगत गुरु गौरक्षा को लेके आवाज उठा रहे हैं, तो क्या गौरक्षा गौ को राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए या नहीं? 100% होना चाहिए। 100%। अब जो भी शासक अगर आगे कोई भी अगर ये नहीं करते हैं, जो भी शासक आएगा तो पहले ये सब चीजें रखी जाएंगी, बात होगी तभी उसका सपोर्ट किया जाएगा। हमारी गाय को जो राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए,
हमारे देश को जो है मतलब जो क्या नाम बोलते हैं, हिंदुस्तान जो हमारी व्यवस्था चल रही है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? हमारी गंगा जो क्या कहते हैं, सफाई सफाई, गंगा जमुना में कितनी गंदगी चल रही है, ट्रेनियां पटकी जा रही हैं, नाले पटके जा रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है ये? है गाय जो कितनी गाय कट रही है, सनातनी सनातनी चिल्लाते हैं, गाय दुनिया की गाय कट रही है? और एक नए नए चीजें बढ़ाते चले जा रहे हैं। शराब से तुम्हारे पैसे का अर्जन होता है? कितनी पीढ़ियां मतलब जो हमारे देश में, हमें लगता है कि नए जो युवा हैं वो शुरू कर देते हैं। अब जीवन उनका खराब नहीं हो रहा है? कितने परिवार हमारे बर्बाद हो रहे हैं, बीवी बच्चे तबाह होते जा रहे हैं सबके। भोजन तक नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि शराब पीकर पूरा दिन गुजारते हैं और बीवी बच्चे बेचारे भूखों मरते हैं। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलने का समय अब जो अभी तक मैं नहीं बोला ऐसे ऐसे विषयों पर, लेकिन अब आज तुमने वो समय लाके खड़ा कर दिया कि अगर कहीं भी चुप रहने की बात आई तो हमें नहीं लगता कि चुप होने की अब जरूरत है। कहीं ना कहीं आप अभियुक्त शिवानंद का समर्थन करेंगे? बिल्कुल, जी जान से करूंगा, गोली खा के करूंगा, लाठी डंडे खा के करूंगा। मैं संत का समर्थन करूंगा, धर्म का समर्थन करूंगा। मैं धर्म अनुयायी हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म है, ब्रह्म ऋषि मेरी परंपरा है, ऋषि महर्षि में योग में चलता हूँ, समझे। और सत्य के लिए मैं इसी बात मैं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, कटु बोलूंगा। मैं संत के साथ हूँ, धर्म के साथ हूँ, भारत भूमि के साथ हूँ, भारत की मिट्टी के साथ हूँ, जिस भारत मिट्टी का मैं खाता हूँ। तो तुम्हारा क्यों रहूंगा साथ यार? तुम जो मनमाने, तुम्हें बनाने वाला कौन है? जनता जनार्दन होती है। जनता ने ही तुमको राजा बनाने का काम किया, और जो बनाने का काम जानती है तो बिगाड़ना भी, तुम्हें वहीं लाकर खड़ा करना भी जानती है। इसमें जरा भी दो राय नहीं होगी। तो जिस तरीके से आपको बताते में साधु संतों के साथ अपमान किया गया है, अभियुक्त शिवानंद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वो बिना स्नान किए लौट गए माघ मेले से। कहीं न कहीं साधु संतों में एक आक्रोश व्याप्त है, और सरकार को कहीं न कहीं चेतावनी के रूप में एक बेमिसाल ये लोग प्रकट भी कर सकते हैं। जिस तरीके से देखा जाए साधु संतों का अपमान हुआ है, ये कहीं न कहीं अविश्वसनीय है, और ये साधु संत समाज को कहीं न कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रयागराज तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए UFT लाइव टीवी के साथ।